जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। नायो पात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यानुगुणम तदर्ह गृहणी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य शमिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथाम दयालु रगभि सागार धर्मम चरे। जिस कारिका से मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी, आज उसके तीसरे चरण की बात है। वह है सदगी, अर्थात मधुर वक्ता हो, जिसकी वाणी प्रिय हो, सरस हो, प्रशस्त हो। हमारे पास वचन के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत है। संसार के अनंत प्राणी ऐसे हैं जिसके पास बोलने की क्षमता ही नहीं। पशु पक्षियों में 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक वाक शक्ति तो है, पर उसकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा नहीं है। हम आप इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास न केवल बोली है, अपितु बोली के साथ साथ भाषा भी है। आज हम अपने भावों को बड़ी आसानी से अभिव्यक्ति दे देते हैं। अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने में हम पूरी तरह समर्थ हैं। संत कहते हैं, तुम्हारे पास वाणी की शक्ति है तो इसका सदुपयोग करो। बोलने की क्षमता है, इसका मतलब ये नहीं कि चाहे जैसे चाहे जो बोल दो। वाणी में मधुरता और लोच होना चाहिए। एक अच्छे मनुष्य की ये विशिष्ट पहचान है। कहा जाता है कि भाषा से व्यक्ति की पहचान होती है। बोलने का तौर तरीका कैसा है, उससे सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंका जाता है। जो मनुष्य जितना गंभीर, उदार और विशाल हृदयी होता है, उसकी वाणी उतनी ही सरस और प्रौढ़ होती है। मैं क्या बोलता हूं, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं कैसा बोलता हूं। हमारा किसी से भी संपर्क होता है, व्यवहार जुड़ता है, तो हमारे संपर्क का पहला माध्यम हमारी वाणी है। सबसे पहले लोग वाणी से प्रभावित होते हैं।
तो हम कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ कहा गया एक धर्मात्मा सदगी अर्थात प्रशस्त वाणी बोलने वाला होता है, उसके वचनों में मिठास होती है। ऐसा बोलो कि सामने वाला सुनने को आतुर हो जाए, ऐसा मत बोलो कि उसके दिल में आग लग जाए। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। वाणी एक ऐसा वशीकरण है जो करोड़ों के दिल को जीत ले, और वाणी एक ऐसा विस्फोटक है जो अपनों को भी दूर कर दे, करोड़ों के संबंधों को तार तार कर दे। किस तरीके से बोल रहे, एक शब्द है जिसको सुनकर के मन बाग बाग होता है, और एक शब्द है जिसको सुनते ही दिल में आग लगती है। एक शब्द है जो हृदय में आह्लाद भरता है। एक शब्द है जो दिल को आघात पहुंचाता है। एक शब्द है जिसको सुनते ही मन खिल उठता है, और एक शब्द है जिसको सुनते ही चित्त खौल जाता है। एक शब्द है जो सामने वाले को हमारा कायल बना देती है, और एक शब्द है जो सामने वाले को घायल कर देता है। शब्द शब्द है। कैसे वचनों का प्रयोग आप करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीतिकारों ने कहा है कि मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का द्योतक है। आप देखिए कि मेरे मुख से निकलने वाले शब्द कैसे हैं। 4 प्रकार के शब्दों से बचिए, और 4 प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे शब्द जो चुभते हैं वैसे शब्दों से बचिए। नंबर 1, आदेशपरक शब्द। किसी को भी ऑर्डर की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। आप अनुरोध परक वचनों का प्रयोग कीजिए। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में बड़ा अंतर होता है। कई लोग हैं जो सीधे सीधा हुक्म चलाते हैं, वो पुलिस की भाषा होता है। हमारे इर्द गिर्द व्यवस्था बनाने वाले लोग भी कई बार बड़ी हुक्म चला देते हैं, हटिएगा, यहाँ मत आइएगा, ये नहीं चलेगा, ये वो नहीं चलेगा। चुभती है कि नहीं? तुम किसी को ऑर्डर दोगे तो वो बात चुभेगी। आदेश किसी को प्रिय नहीं होता। इसलिए घर परिवार में या जीवन व्यवहार में पहला काम करो कि आदेश परक शब्दों को कम से कम इस्तेमाल करो। ये कर लो, ऐसा कर लीजिए। कितना अंतर है? ये कर लो और ऐसा कर लीजिए, और इसमें भी एक कदम, कृपया कर लीजिए ना। क्या हो गया?
नहीं करने का मन होगा तो कर लोगे, और सीधे सीधे ये करना है, तेरे बाप का नौकर हूं क्या जो करना है? क्या हुआ? हम लोगों को गुरुदेव जब व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण में आगम और आदेश होता है। आगम मतलब किसी शब्द के बीच में कोई शब्द जोड़ देना, ये आगम कहलाता है। और किसी वर्ण या अक्षर को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना आदेश होता है। जैसे ई का ए आदेश हो जाता है या ए आदेश हो जाता है, ऊ का औ आदेश हो जाता है, तो उसका स्वरूप बदल जाता है आदेश में। तो व्याकरण में एक सूक्त आता है, मित्रवत आगमः शत्रुवद आदेश। आगम मित्र की तरह होता है और शत्रु की तरह आदेश लगता है। तो गुरुदेव हमेशा कहते थे हमेशा कहते हैं शत्रुवत आदेश है, आदेश की भाषा से बचो। आप देखिए जितने महान, आप अपने गुरुदेव को देखिए। आज हम जैसे शिष्यों को भी ये नहीं कहते कि ये करना है, ये कर सकते हो, ये कर सकते हैं। कितना अंतर है। हुकुम चलाने की प्रवृत्ति जिनकी होगी वे कभी सुखी नहीं होंगे। और बताऊं, घर परिवार में जो झगड़े होते हैं ना, ये हुकुम के कारण होते हैं। बहुत सारे हुकुमचंद का हाल बेहाल होता है। एक सूत्र बनाइए आज से कि मैं आदेश परक वचनों का प्रयोग कम करूंगा, कम से कम करूंगा, यथासंभव नहीं करूंगा। नौकर चाकर से भी मृदु भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो आज बहुत उच्च भूमिका में जी रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार उतना ही विनम्र और शालीन है। वो ड्राइवर को भी ड्राइवर नहीं बोलकर ड्राइवर जी कहेंगे, गाड़ी लाओ ऐसा नहीं कहेंगे, गाड़ी लाइएगा। लोच, इस प्रकार के शब्द बोलो जो सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए जगह बना दे, तुम्हारा दीवाना बना दे। ऐसा मत बोलो कि नाम सुनते ही चेहरे पर नफरत की लकीरें उत्पन्न होने लगे। ऐसा क्यों? आदेश परक शब्दों का प्रयोग कभी न करे। किसी से भी जब सीधा सीधा आदेश दिया जाता है, सामने वाले की भावनाएं आहत होती है। आदेश तभी दो जब वो अपरिहार्य हो, और उसमें भी लोच। तुम्हें ये करना है कि जगह ये करना चाहिए, बहुत अंतर है। तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। ये एक अच्छे मनुष्य की पहचान नहीं है। आदेश की जगह अनुरोध। कोई काम करना है, आपने सीधे कह दिया भैया ये काम कर दीजिए, सामने वाला करने में असमर्थ हो और ना करने की भी स्थिति ना हो तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। आपने तो हुक्म चला दिया, वो ना किया नहीं और कर सकता नहीं, अब क्या होगा? और रार बढ़ेगी। अगर इसकी जगह आपने ऐसा पूछा
क्या ये काम हो सकता है? होने लायक होगा तो तुरंत हो जाएगा, और नहीं होगा तो कोशिश करेंगे। एक सूत्र, आदेश नहीं अनुरोध, ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट। आप कर सकते हैं ये, बड़ा आसान है यदि आप थोड़े जागरूक हो तो। कुछ लोग तो एकदम लट्ठमार भाषा का प्रयोग करते हैं और सबको एक ही डंडे से हाँकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो पहली बात, आदेश परक वचनों से बचकर अनुरोध परक वचनों का प्रयोग करें। दूसरी बात, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। अपमान जिससे किसी को अपमानित महसूस करना पड़े, ऐसा लगे कि मेरा अपमान हो रहा है, ऐसे वचनों का भूल कर भी प्रयोग न करें। बहुत लोग होते हैं, संत कहते अपमान नहीं सम्मान, और तुम जितना रिस्पेक्ट दोगे उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, और तुम अगर औरों का इंसल्ट करोगे तो तुम्हारी भी इंसल्ट होगी। अपमान करोगे तो अपमानित तो होना पड़ सकता है। किसी का अपमान मत करो। कई बार ऐसा होता है कि अपमान के कारण व्यक्ति इतनी गहरी गांठ बांध लेता है कि उसके कारण फिर बड़े बड़े अपराध भी कर बैठता है। अपमानजनक शब्दों का नहीं। ऐसे शब्द मत बोलो कि सामने वाले को चुभ जाए। द्रौपदी के ये वचन कि अंधों के अंधे होते हैं, दुर्योधन के अपमान का कारण बना। नतीजा महाभारत, वो तो द्वापर युग में हुआ, 18 दिन में खत्म हो गया। पर तुम्हारे घर परिवार में रोज जो महाभारत होता है, उसकी वजह कभी सोचते हो? एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए वचनों में। अपमान और तिरस्कार कतई उचित नहीं होते। कई बार स्थितियां बड़ी भयानक हो जाती है। एक की शादी हुई, बड़ा अवसर था, गांव की लड़की से शादी हुई। अब लड़की अपने मायके आई और पत्नी का प्रेम खींच लिया या बिछो सहा नहीं गया। 2 दिन बाद बिना सूचना के जमाई भी ससुराल पहुंच गया। थोड़ा अकड़ू था, अधिकारी होने का अभिमान था, और जो अभिमानी होता है वो किसी का मान नहीं कर पाता, सबका अपमान करता है। आकर के अपनी सासू से कड़क कर कहा, मैं आज आया हूं, कल जाऊंगा, बेटी को विदा कर देना। सासू ने अपने दामाद को समझाने के ख्याल से कहा,
अजी लाला जी, अब लाला ही जी हैं। अजी लाला जी, आप आए हो, अचानक आए, कल बेटी की विदा कैसे होगी, अभी तो कोई तैयारी भी नहीं है और इसके पिताजी भी यहाँ नहीं है। मैं इन सब बातों में भरोसा नहीं करता। मैंने कह दिया आज आया हूं, कल जाऊंगा, बेटी को विदा करना होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। सास को थोड़ा संयम रखना था। उसने कहा 2 दिन तो बेटी के बिना रह नहीं पाए, तुम बेटी को छोड़ के क्या जाओगे, चले जाना, जाना है तो। अब उसने अपना आपा खो दिया। उसने कहा कि मैंने कह दिया ना कि कल तुम्हें बेटी को विदा करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को विधवा कर दूंगा। आग अंदर लगी। सास भी संयम नहीं रख पाई। उसने कहा जा जा, तुझे जो करना है कर दे। वो आपे से बाहर था, सीधे तीर की तरह भागा और कुएं में छलांग लगाकर जान दे दिया। बेटी को विधवा बना के छोड़ा। थोड़े से असंयम का ये दुष्परिणाम। अगर सास ने थोड़ा संयम रख लिया होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। कभी कोई छोटा हो या बड़ा, किसी का अपमान मत करना। सम्मान न दे पाओ कोई बुराई नहीं, अपमान मत करना। अपमान की एक दूसरी घटना बताता हूं। एक व्यक्ति का एक ड्राइवर, उस व्यक्ति का बेटा उस ड्राइवर से बड़े रुआब से बात करता था, अभद्र भाषा का प्रयोग करके ड्राइवर को प्रायः अपमानित करता था। एक रोज ड्राइवर से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जवाब दे दिया। ड्राइवर ने जवाब दिया तो उसे अपमानित करके निकाल दिया नौकरी से। नौकरी से निकाल तो दिया, आवेश में आकर, लेकिन काम तो ड्राइवरों के बिना चलना नहीं। थोड़े दिन ड्राइवर ढूंढा, नहीं मिला। 6 महीने बाद उसी ड्राइवर को रख लिया। वो ड्राइवर अंदर गांठ बांधे हुए था और एक दिन एक गिरोह से मिलकर अपने मालिक का अपहरण करा दिया। अपहरण करने के बाद पूरा महकमा उनकी खोज में लग गया, लेकिन कहीं अता पता नहीं। 5 दिन बाद उस व्यक्ति की लाश मिली। 5 दिन बाद उस व्यक्ति की लाश मिली, वो भी कई टुकड़े में। ये अपमानजनक शब्दों का दुष्फल है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। मान रखने वाले शब्दों का प्रयोग करो। ऐसे शब्द कभी मत बोलो। कई बार लोग बोल देते तुम्हारे यहाँ है क्या, तुम्हारे यहाँ तो खाने को नहीं है। कई बार लोग आपस में रिश्तेदारों के लिए भी बोल देते हैं, बहू घर में है और कहते हैं तो कंगालों की बेटी है, कह देते हैं। यहाँ बैठे हैं, वहाँ वालों की बात करें, बात 2 के बीच हो रही है, लपेटे में आ रहे हैं मायके और सासरे वाले। हाँ, होता है ना? ये क्या है? ये मर्मघाती वचन कहलाते हैं।
एक और सिद्धांत बनाओ कि जीवन में यदि किसी से कोई भक्षक हो जाए, पहली कोशिश भक्षक करो मत, और भक्षक हो भी जाए तो उस वार्ता के केंद्र में वो दो ही व्यक्ति हो, उनका खानदान ना हो। क्यों जोड़ते हो? क्यों जोड़ते हो? सबको क्यों जोड़ना? ये अपमानजनक शब्द है। किसी भी व्यक्ति को उसकी हीनता का एहसास आपके द्वारा कराया जा रहा है तो ये अच्छे शब्द नहीं है। इससे बचिए। मान रखिए, मान रखिए। मान रखने की वृत्ति होनी चाहिए। और समझदार आदमी तो वो है जो किसी का अपमान तो करता नहीं, लेकिन किसी को अपमानित महसूस भी नहीं होने देता। ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए कैसी बारीकियां होती। मैं एक स्थान पर था, एक साधारण सा परिवार था, उसका चौका लगता था। पूरे चातुर्मास उनने चौका लगाया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि साधु आते, कभी कभार चौका लगा लिया। अब उनको तो रोज चौका लगाना था। साधारण परिवार था, जो वो खाए वो बनाते थे और वो हाथ देते, और साधु तो वही लेता है। मेरे पूरे चातुर्मास में 9 बार उसके यहाँ हार हुआ। संयोग एक दिन उसके चौके में आहार हुआ और पड़ोस में एक बड़े घराने का भी चौका लगा था। अब सब अपने ढेर सारे आइटम बनाए, वो ले करके आ गए देने के लिए। और उनके चौके में कभी थाली से एक भी आइटम उठाना नहीं पड़ता था। जो 2 सब्जी रोटी लेने की है वही वो बनाते थे, वही ले लिया। अब मैंने देखा कि जब पड़ोस की महिलाएं लेकर सामान आई अपना अपना आइटम, तो उस महिला की भावों में मैंने ताड़ा कि वो बड़ी हीनता सा अनुभव कर रही कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है, आज मेरे चौके में महाराज आए और मैं उनके लायक कुछ बना नहीं पाई। मेरे को एक पल नहीं लगी मनोभावों को ताड़ने में। मैंने आहार सबसे लिया पर किसी का एक दाना भी नहीं लिया। आहार सबसे लिया पर किसी का एक दाना नहीं लिया। जो इसके चौके में बने वही लो। बाद में एकांत में बुलाकर मैंने लोगों को समझाया कि तुम अपनी भक्ति को भी इस तरीके से प्रदर्शित मत करो जो किसी को हीनता का अनुभव करा दे। समझ रखना चाहिए। तुम्हें तो 3 दिन में अपना 4 दिन में छुट्टी पा जाना है, और 2-3 दिन चौका खाली हो जाए तो हलाकान हो जाओ। लेकिन जो धर्म ध्यान कर रहा है उसका तो ध्यान रखो। तो ये चीजें अपने व्यवहार में आनी चाहिए। ऐसा कोई व्यवहार ना करो, चाहे वो वचनों से हो चाहे अन्य रूप में, जिससे अपमान हो। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं और नहीं करना है। तीसरा, आलोचना परक शब्दों का प्रयोग मत करो। आलोचना, बुराई, निंदा, ऐसे वचनों का प्रयोग क्यों? बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा निंदा रस में लीन रहते हैं, एक दूसरे की बुराई और आलोचना में ही मगन होते हैं। क्या मिलेगा इससे? ये व्यर्थ है। अपना समय और शक्ति को बर्बाद मत कीजिए। प्रत्यक्ष में लोग बहुत कम आलोचना करते हैं, परोक्ष में बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं। तो बुराई करने की आदत से बचिए।
आपने आज परोक्ष में किसी की बुराई की, घूम फिर के उसके कान में जाएगा तो आपकी हमेशा को बुराई हो जाएगी। और प्रत्यक्ष में भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की कोई कमी हो तो अपनी कुशलता से उसकी कमी का एहसास तो कराना चाहिए, पर उसको इसका आभास नहीं होने देना चाहिए कि मेरी कमी का एहसास कराया जा रहा है। कल मैंने कहा था कि क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करें, कहा था। सीधे सीधे क्रिटिसाइज लोग करते, आलोचना, कई लोग तो आलोचना में ऐसे माहिर होते कि शुरू होते तो पूरा आलोचना पुराण पड़ जाते हैं। मत कीजिए, किसी की आलोचना परक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर हो सके तो उनकी अच्छाई बोलिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी की बुराई करते जाओ, उसके कृत्यों की बुराई करो, उसके कामों में कमियां निकालो, तो आप उससे काम ले पाओगे? कितने दिन काम ले पाओगे? फिर आपसे उसके संबंध रह पाएंगे? हाँ, कोई बाल बच्चों की ही बात बोल रहा, पहले घर से ही शुरुआत करने की बात कर रहा हूं, बाहर तो बात की है। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। आलोचना की जगह उसकी अच्छाई को उभारिए, और अच्छाई को उभार कर धीरे से, मैं देखता हूं कई बार लोग मेरे पास आते हैं, अपने बच्चों को साथ लाते हैं। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, महाराज ये बच्चा बात नहीं मानता, महाराज ये बच्चा पढ़ता नहीं है, महाराज ये बच्चा धर्म नहीं करता। पहला इंट्रोडक्शन शिकायत से, इससे बच्चों पर बड़ा विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में कोई महाराज लोग उसको नियम दे दे तो दोबारा वो नियम लेने के चक्कर में साधुओं की छाया से दूर भागने लगता है। एक गलत इमेज। पर बहुत से ऐसे भी लोगों को मैंने देखा, जब वो अपने बच्चों की कमियां भी प्रकट करना चाहते हैं तो बड़े स्टाइल से, पहले उसकी अच्छाइयां, महाराज जी ये मेरा बेटा है। कई लोगों ने मुझसे ऐसा परिचय कराने का तरीका आपको बता रहा हूँ, जो कराते हैं लोग, थोड़े लोग होते हैं। महाराज हमारा बेटा है, बहुत अच्छा है, महाराज इसका माइंड तो बहुत तेज है, जो काम हाथ में ले ले बहुत अच्छे से करता है, और बड़ा शार्प भी है, महाराज जी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आप इसको कहिए कि अपना फोकस रखे तो और अच्छा होगा, थोड़ी बात मान ले तो और अच्छा होगा। अंतर आ गया। हम चाहते हैं थोड़ा फोकस अपना बनाए ताकि और ये अचीव कर सके, इसमें जितना पोटेंशियल है उतना वो गेन कर सके। ये एक लहजा है कहने का। अब महाराज ये तो बात ही नहीं मानता, दिन भर उधम मस्ती करता रहता है, इसका चित्त ही नहीं लगता। इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप क्या पाओगे? उसमें 100 बुराई होगी पर 4 अच्छाई भी तो होगी। अपने भाषा की शुरुआत अच्छाई से करो। भोजन करने बैठते हो तो पहले मिठाई खाते हो कि मिर्ची? हाँ, मिठाई खाते ना। और आद्य मधुर अंत मधुर होना चाहिए, ये नियम है। तो शुरुआत तो मिठाई से करो, थोड़ा मिर्ची और खटाई और चटनी थोड़े बीच बीच में चलेगा। शुरुआत ही वैसे तो ये गलत है। तो आदेश परक वचनों का प्रयोग नहीं, अपमानजनक प्रतियों का प्रयोग नहीं,
आलोचना परक वचनों का प्रयोग नहीं। और चौथी बात, आवेश परक शब्दों का प्रयोग मत करें। आवेश में बोले मत, और ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाले को आवेश आ जाए। अबे तबे और न जाने कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते। जब आपा खोते हैं तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एक आदमी गुस्से में था और गुस्से में अपने नौकर से ऊल जलूल बोल रहा था। आपा तो खो चुका था, नौकर से ऊल जलूल बोल रहा था। इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ऊल जलूल बोल रहा था, दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, जाबे देख कौन गधा आया। जाबे देख कौन गधा आया। नौकर दरवाजे तक गया, लौट कर कहा, जी आपके पिताजी। उसने पूछा, जाबे दे, उसने कहा, जाबे देख कौन गधा आया है। नौकर दरवाजे तक गया, लौट कर आया, कहा, जी आपके पिताजी। पूछा, किस गधे से मिलने आया है। जवाब दिया, जी आपसे। समझ में आ गई बात? थोड़ी देर में नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जैसे उसका गुस्सा बढ़े। खुद आवेश पर नियंत्रण रखो, और कोई आवेश में हो उस समय शांत हो जाओ। ऐसे वचन मत बोलो जो आग में पेट्रोल बन जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो आग के लिए पानी का काम करे, बुझा सके। कई लोग हैं जो सुलझाने का काम करते हैं, और कई लोग हैं उल्टा सुलगा देते हैं। आज सुलगाने वाले लोगों की भरमार है, सुलझाने वाले लोग कम हैं। आवेश के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा कहो ही नहीं जिससे उसको गुस्सा आ जाए सामने वाले को। ये नियंत्रण अपने अंदर रखना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि सामने वाले का आवेश ठंडा हो जाए, गुस्सा ही शांत हो जाए। तो 4 प्रकार के वचनों से बचना है। कौन कौन से? आदेश परक, अपमानजनक, आलोचना परक और आवेश परक शब्दों के प्रयोग से बचिए। अनुरोध परक, सम्मानजनक, अच्छाई परक और क्षमा मूलक शब्दों का प्रयोग करें। महाराज ये करे कैसे? बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग हैं जिनकी बोली गोली से भी तीक्ष्ण होती है और परेशान भी रहते हैं। कहते क्या करें महाराज, हमारी बोली सब गड़बड़ करती है। देखो एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। मान लीजिए आप किसी के घर मेहमान हुए, खूब बढ़िया आतिथ्य कराया किया, आपका बढ़िया भोजन कराया, आपने छक्कर खाए और उसके व्यवहार से आप बड़े प्रमुदित हुए, प्रभावित हुए। आपने कहा क्या बताऊं, आपने क्या आतिथ्य किया, मैं अभिभूत हूँ। और भोजन, ऐसा भोजन तो मैंने जिंदगी में आज तक कभी किया ही नहीं। क्या बढ़िया भोजन कराया, ऐसा भोजन तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किया। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं किया होगा। अब बोलो क्या होगा? सामने वाले ने कह दिया तू क्या, तेरा बाप भी नहीं किया होगा। अब क्या होगा बोलो? अब क्या हो गया? एक छोटा सा वाक्य,
एक छोटा सा वाक जो अभी थोड़ी देर पहले आह्लाद उत्पन्न कर रहा था, अब आग लगा दिया। बचना है। थोड़ी सी बात, वाणी पर संयम कैसे लाऊं, ये बहुत जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूं, जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। कौन आएगा? मिठास लाने के लिए क्या करे? भावना योग इसमें बड़ी कारगर है। और भावना योग करिए। भावना योग के साथ कुछ विशेष अफर्मेशन लीजिए, कमांड दीजिए, जो बहुत तीखा बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिनके वचनों में कड़वाहट है। एक वाक, कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। ये अफर्मेशन, ये संकल्प बार बार दोहराए। मुझे मधुर बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मधुर बोलना है, मुझे मीठा बोलना है। ये वाक्य दोहराइए। ये जो पहले वाला वाक्य बोला ना, मैंने कई लोगों से प्रयोग कराया और 100% सफल है जिनने ईमानदारी से किया। ये वाक्य 108 बार दोहराइए। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। ये बार बार दोहराइए। अपने मोबाइल के रिंगटोन में डाल दीजिए, कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो। प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो। कोई भी वाक्य रिंगटोन में डाल दीजिए, वॉलपेपर में लिख लीजिए, अपने कमरे में लिख लीजिए, दरवाजे पे लिख लीजिए, गाड़ी में लगा लीजिए। जहां देखिए, जहां आपकी दृष्टि जाए, ये वाक्य जाए। इससे ये आपके सबकॉन्शियस में स्थायी रूप से बैठ जाएगा और ये आपको आपके वचनों के प्रति सावधान करेगा। ये प्रयोग करके देखिए। दूसरा, जब भी आपके मुख से गलत शब्द निकले, आप 9 बार इष्ट का स्मरण करें, नमोकार की जाप करें और कुछ पेनाल्टी लगाए, पनिशमेंट करें। मेरे मुख से जितनी बार अपशब्द निकलेंगे, मंदिर की गुल्लक में उतनी बार 10 का नोट डालेंगे। 1 हफ्ता प्रयोग करो, 1 हफ्ता प्रयोग करो, 1000-2000 में आदत सुधर जाएगी। अवेयरनेस चाहिए। बुराइयां तभी हमारे अंदर आती है जब तक हम उन्हें स्वीकार करते हैं, और बुराइयों से मुक्ति तभी होती है जब हम उनके प्रति जागरूक होते हैं। ये जागरूकता अंतर मन में घटनी चाहिए। इससे ही जीवन की विशुद्धि होगी और हम अपने जीवन को निहाल और सार्थक बना सकेंगे। इसलिए आज जिन 4 प्रकार के
शब्दों के प्रयोग से बचने की बात की गई। आप ध्यान रखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का देश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय जय हो। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज की।